बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपका मेज़बान मोहम्मद अरीबुद्दीन शेख हाजिर खिदमत है। PSL का सीज़न 11 स्टार्ट हो गया है आज, और पहला मैच लाहौर कलंदर्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला गया, जिसमें किंग्समैन हैदराबाद को इबरतनाक शिकस्त हो गई अपने पहले ही मैच में PSL के। तो इस पर बात करेंगे, और उसके अलावा इस पूरे सीज़न को इंशाल्लाह कंटिन्यूसली कवर करेंगे आपके लिए। बीच में गैप जाहिर सी बात है आया वर्ल्ड कप के बाद, रमज़ान का और ईद का। तो जो है ईद मुबारक आप लोगों को सब मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर। और इंशाल्लाह अब जो है वो गैप नहीं आएगा वीडियोस में, और कुछ इंटरव्यूज़ भी इंशाल्लाह लाइन अप करेंगे इस सीज़न में आप लोगों के लिए, ताकि जो है वो सिलसिला हमारा जो है वो टूटे नहीं। जो पहले एक वर्ल्ड कप में चल रहा था उसी तरह चलता रहे। जो नए आए लोग उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब कर लें, और जब कराची वेन्यूज़ ज़ाहिर शिफ्ट हो जाएंगे PSL के, तो ज़ाहिर मैं बीइंग एग्रेडेटेड जर्नलिस्ट आई विल बी देयर टू कवर दी ऑल ऑफ दीज मैचेस। तो इंशाल्लाह वो भी कवर करेंगे, और वहाँ से भी जो है कंटेंट आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। तो जुड़ने रहे चैनल के साथ, तो फ़ायदा इंशाल्लाह आपको ज़रूर होगा। हैदराबाद किंग्समैन के आज जाहिर सी बात है पहला गेम था, और कुछ लोग अब मेरी वीडियो देख रहे हैं अगर जो लोग, मैं उनको सबसे पहले एक बात कहूँगा कि आप एनालिसिस देखने के बाद कतन ये नहीं कहिएगा कि यार पहला गेम था और बिल्कुल मार्जिन नहीं दिया गया और मतलब इस तरह की बात कर दी गई। तो देखो यार, पहली बार तो मैं करूँगा नहीं ये बातें जो मैं अब करने वाला हूँ, और ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट और लास्ट की बात हो रही है। मेरा चैनल पे कंटेंट पड़ा है, आप जाके देखें कि मैंने जो फवाद साहब का इंटरव्यू किया था, उससे पहले फैसल भाई का, कि फैसल भाई का तो अगर प्री ऑक्शन था उसमें तो ऐसा कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, बट विजन पे बात ज़रूर हुई थी, वो देख सकते हो आप। फिर फवाद साहब से जो बात हुई थी उसमें मैंने हैंड्स डाउन 12 ये कहा था कि यार लगता नहीं है कि ये टीम मतलब ज़्यादा आगे जाने की सलाहियत रखती है टूर्नामेंट में, इफ़ यू टॉक अबाउट प्लेऑफ्स। सो ये मेरी राय थी ऑक्शन के बाद। और मतलब बीइंग अ क्रिकेट एनालिस्ट और एक क्रिकेट को कवर करते हुए मुझे भी टाइम हो गया। डजंट मीन के जो टीम बना रहे हैं उनको कुछ नहीं पता, सब ने अपनी अपनी दानिश में काम किया होता है, और सबकी अपनी अपनी ज़ाहिर एक्सपोजर होता है। मेरा ज़ाहिर सी बात है जितना है मैं उतनी बात करूँगा, जिसका जितना है वो उतनी बात करेगा। हमारा कम उनका ज़्यादा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट जो हमें नज़र आता है हम वो बात ज़रूर करते हैं। इस पर बात करेंगे हम आगे, अभी चल के मैं बात करता हूँ। तो मैंने वहाँ ये बात की थी कि भाई ये कॉम्बिनेशन मुझे नहीं है। हैविंग सेड दैट दे हैव गॉट ग्लेन मैक्सवेल फॉर लास्ट 5 मैचेस, बट doesn't look charming, and you can say devastating squad which can you can say wins the tournament। ये वाली जो चीज़ थी ना वो फील आ नहीं रही थी, और ना आई ऑफ विजन जो था जिसकी फवाद साहब ने बात की मेरे साथ इंटरव्यू में, इसी चैनल पर मौजूद आप देख सकते हैं कि 10 ईयर का विजन है भाई ये वो। तो वो एक मैच का विजन नज़र नहीं आया, 10 ईयर तो बड़ी दूर की बात हो जाती है फिर। और ये भी बात ठीक होगी कहना कि यार एक मैच में रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करते, बट एक इंटेंट होती है, एक अप्रोच होती है, वो नज़र आती है। मैचेज़ आप हारते हो और जीतते भी हो, आप हार भी जाते हो, 200 रन से भी हारती हैं टीमें, और इनफैक्ट ODI मैचेस की अगर हम बात करें, T20 में देखो 100 रन से भी आती है, 150 तो 69 का मार्जिन है। बट एक जो नज़र आती है ना चीज़, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, वो नहीं थी। लाहौर कलंदर पे अगर मैं आऊँ, डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं और अपने टाइटल का दिफा कर रहे हैं, 3 दफ़ा टाइटल जीत चुके हैं। शाहीन आफरीदी की क़यादत में ये टीम मैदान में उतरी, टॉस जीत के बैटिंग की, बैटिंग करके क्या ज़बरदस्त स्टार्ट लिया, पावर प्ले में ही 60 और रन्स बना लिए। फ़खर जमान की ज़बरदस्त हाफ सेंचुरी, उसके बाद मोहम्मद नईम ने अच्छा सपोर्ट किया उनको, उसके बाद जो है वो हसीबुल्ला खान आए, उन्होंने उसको कंटिन्यू किया। तो इनका मिला जुला के जो स्कोर था वो 200 तक पहुंच गया, 199। आखिरी ओवर में जो है थोड़ी बहुत दुप्पल चल गई, वहाँ पे 22 रन बन गए, और मोहम्मद अली जो थे उन्होंने 22 रन दिए। हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से मानस लबिशेन ने अपने बॉलर्स को किस तरह से यूज़ किया, कम से कम मेरी तो समझ नहीं आया कि आकिफ जावेद के ओवर एंड में बच गए, और बॉलर्स को रोटेशन करना वो भी उनकी तरफ से एक मुझे सही तरीके से समझ नहीं आई कि किस तरह का उनका प्लान है। स्पिनर का बॉल यकीनन ग्रिप कर रहा था, अगर पावर प्ले में वहाँ साइम अयूब को लाया जाता, फ़खर जमान स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट स्पिन अर्लियर ऑन, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता था। हैविंग सेड दैट के ट्रू विकेट था लाहौर का, 200 रन बने, ज़ाहिर है एंड में भी विकेट अच्छा लग रहा था जब साइम खेल रहे थे, और इवन मार्नस ने भी एक आध शॉट अपना जब पहला मारा, वो जो शॉर्ट बॉल पे उसने टाइम किया था मिड विकेट पे, वहाँ पे लग ऐसा ही रहा था कि न्यू बॉल है, स्किड कर रहा है बॉल, ड्यू भी है थोड़ा, तो सेकेंड टाइम अराउंड ईजी हो जाएगा और बॉल आएगा बैट पे। बट चिरागों में रोशनी बिल्कुल ना रही हैदराबाद के, अपार्ट फ्रॉम साइम अयूब एंड मार्नस लबिशेन। कैप्टन उस्मान खान भी, मतलब वो होता है ना सर कहीं है तो पैर कहीं है, तो बात वही उनकी जो है ना, एक इतने अरसे बाद ओपन कर रहे थे लेकिन अपनी जगह को सिमेट कर नहीं पाए।
ऐसे मौके आपको अप्रूव, वो क्या कहते हैं उसको, ऐसी जब अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है आपको उसको बोथ हैंड से ग्रैब करना पड़ता है, जिसमें वो नाकाम रहे। बट एक चीज़ जो हैदराबाद की तरफ से मैंने देखी, लाहौर ने तो सभी अच्छा किया ना, बैटिंग भी अच्छी की, फील्डिंग में लाहौर को ज़रा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से सेकंड टाइम अराउंड उन्होंने कैचेस को ड्रॉप किया, फंबल्स करते रहे ड्यूरिंग द ग्राउंड फील्डिंग। तो वहाँ पे लाहौर को थोड़ा देखना पड़ेगा। आप जीतते ज़रूर हो बट आपकी खामियां जीत में छुप जाती हैं, तो यहाँ ये था। और दूसरा, शाहीन आफरीदी की कप्तानी में एक चीज़ आपने आज देखी होगी, उन्होंने देखा हारिस रऊफ को मार पड़ती है अर्लियर ऑन, जब वो नई बॉल से पावर प्ले में बॉल करते हैं, हर साल यही करते थे। इस बार उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया थोड़ा सा, और अपने प्लान को चेंज करके उन्होंने वहाँ 10वें ओवर में हारिस रऊफ को लेकर 4 ओवर लगातार कराया। मैं ये नहीं कह रहा पूरे सीजन ऐसा ही करें, बट जो ये मिडिल ऑफ द इनिंग्स बॉलिंग करवाने का फैसला किया है ना हारिस रऊफ से, आई थिंक ही विल बिकम्स लीथल इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, मिडिल ओवर्स। यहाँ पे वो अपनी टीम को विकेटें दिला सकते हैं। आज भी 4 ओवर में 22 रन, 2 विकेटें, सिकंदर रजा 2 विकेटें 27 रन, फिर उसके अलावा मुस्तफीज़ ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, शाहीन आफरीदी ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। यहाँ से आपको पता चलता है कि इनकी डेप्थ कितनी है। उबैद शाह द यंगस्टर, ही बॉल्ड ब्रिलियंटली फॉर हिज 2 विकेट्स, और रूम भी नहीं दिया ज़्यादा, लेंथ को अपनी तब्दील करते रहे, पेस को वेरी करते रहे, जहाँ देख रहे थे कि बॉल अटैकिंग मोड में बैट्समैन जा रहा है वहाँ फॉलो कर रहे थे उसको, और फील्ड प्लेसमेंट भी बड़ी ज़बरदस्त थी। और जिस तरीके से बॉलर्स को रोटेट किया शाहीन ने, आई थिंक दैट वाज आल्सो फिनोमिनल, क्योंकि मुस्तफीज़ भी स्विंग बॉलर है बट उसने उबैद के साथ खुद स्टार्ट किया, और फिर ज़बरदस्त किस्म का जो है वो लाहौर कलंदर्स का बॉलिंग अटैक नज़र आ रहा है। 4 स्पिनर, 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर वो लेके गए जो सिकंदर रजा की सूरत में था। ये लाहौर कलंदर ने किया। बैटिंग तो उनकी ठीक ही है, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, ये लोग मिल मिला के कहीं ना कहीं लाहौर को ले जाते हैं आगे। और फिर हसीबुल्ला खान की जो मिडिल ऑर्डर में इंक्लूजन है, 40 रन उन्होंने भी किए, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की आज। और फिर आसिफ अली ने एंड में आके एक छक्का मार के जो 22 रन जो है ओवर में हुए। तो ये एक आध जो हिट होती है ना राइट एट द वेरी बैक एंड, ये आपको बहुत आगे ले जाती है मैच में। तो इस विकेट के ऊपर 200 रन बनाया हैदराबाद की जैसी टीम के लिए, आई थिंक बहुत ज़्यादा स्कोर हो गया था, क्योंकि उनकी एक तो डेप्थ नहीं है। आप उनके कॉम्बिनेशन की अगर बात करो, सबसे पहले तो पैथेटिक कॉम्बिनेशन विद दे हैव प्लेड टुडे। यार आप हमाद आजम को खिला रहे हो, और माज सदाकत अगर तो इंजर्ड है, कोई पक्की खबर नहीं है, इंजरी की खबर ज़रूर है उसकी, बट आया वो इंजरी क्या है, आपका मीडिया का एक अदद ग्रुप है, आप उसके अंदर ये चीज़ मीडिया को बताएं। चलो मैं मान लेता हूँ कि उसको इंजरी है, तो भाई शायान जहांगीर था, किसी को खिला लेते। यार हमाद आजम ने पूरे मैच में करा क्या है, मुझे कोई इस बात का जवाब दे दे। मतलब आप कैसे, एक तो पहले उसकी सिलेक्शन नहीं बनती थी स्क्वाड के अंदर, दूसरा जब आपने उसको सेलेक्ट ही कर लिया था, तो यार ये क्या है जिसका कोई रोल ही टीम में नजर नहीं आ रहा। अगर वो ऑलराउंडर एज एन ऑलराउंडर टीम में शामिल है तो उसका बॉलिंग में क्या रोल है, कब रोल है भाई, बैटिंग में उसका क्या रोल है, कब क्या करेगा वो। ये नहीं कह रहा मैं कि आज ही मैच हार गए तो भाई हार्शली क्रिटिसिज्म आप कर दो, बट एक इम्पैक्ट प्लेयर होता है ना कोई भी। आप क्या विजन है आपका, मेरी ये समझ नहीं आई है। फवाद साहब से भी सवाल मैंने 12 किया तो उनका जवाब सेटिस्फाइड नहीं था। आप देख लो अगर उसको इंटरव्यू को जाके, कि हमने विजन देखा है कप्तानी की, लीडरशिप क्वालिटी। यार लेट सपोज कर लो कि मार्नस लबिशन अगले सीजन में आपको अवेलेबल नहीं होता, कहाँ गया भाई आपका विजन फिर, विद ड्यू रिस्पेक्ट फॉर एनीवन। कि और फिर आपकी जो एक थिंक टैंक होता है उसके अंदर कौन से स्ट्रेटेजिक प्लानर बैठे हुए हैं भाई। एक माहिद फैसल मिर्ज़ा साहब जो है, जिनको हम जानते हैं, जिनकी एबिलिटीज़ पे कोई डाउट नहीं है, मुझे जितना मैं उनके वर्क को जानता हूँ और उनको जानता हूँ, मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा से उनकी है इधर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मेरी ज़ाती राय है कि मुझे क्योंकि फैसल मिर्ज़ा का काम मैंने देखा हुआ है, और मैंने उनके इंटरव्यू में उनका जो इंट्रो बनाया था वो अगर कोई जाके देख ले तो उसको ये समझ आ जाएगी कि मैं किस बिहाफ पे ये बात कर रहा हूँ। तो मतलब उनको तो हम पुराना जानते हैं ना कि वो क्या कर सकता है बंदा। तो मुझे कतन ये नहीं लग रहा टू बी ऑनेस्ट कि फैसल मिर्ज़ा का से इस टीम में, स्क्वाड में होगा। और इवन ये प्लेइंग 11 भी अगर आप देख लो तो इस प्लेइंग 11 के अंदर इतने एरर्स हैं, आपको समझ से बालातर है। आपके पास माँ सिवाय चंद एक के आपके पास सारे टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, चाहे माज सदाकत हो, चाहे साइम अय्यूब हो, चाहे उस्मान खान हो, चाहे शायान जहांगीर आपने लिया, ठीक है। आपके पास तो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर ही कोई इतना खास नहीं है,
ठीक है, फिर आप ये वही बात है ना, पंचर लगा के करोगे। और आपने मार्नस लेबुशेन को लिया है, जिसको ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट में कंसिडर नहीं करता, बहैसियत टीम अलग बात है। डोमेस्टिक लेवल पे भी इतने खासा मैचेस वो नहीं खेलते, और जो खेलते हैं उसमें उनका क्या रिकॉर्ड है ये आपने देख लिया। तो जब आप टीम बनाते हो आपको एक विजन नज़र आ रहा होता है। तो यही बात मैंने ऑक्शन पे की थी, यही मैं अब कर रहा हूँ कि आया हैदराबाद की टीम क्या 1 महीने का मेला लूटने आई है सिर्फ, और इनका कोई सिर्फ 10 मैचेस मिल गए, जी आपने खेले चल मेरा भाई, थे फिर तू कौन थे हम कौन। अगर वही वाला हिसाब है तो फिर तो ठीक है, 10 मिल का मेला माहौल लगा हुआ है, ठीक है, एंजॉय करो, निकल जाओ। लेकिन जो एसोसिएट हुए हुए फैंस हैदराबाद के, उनको क्या मैसेज जा रहा है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह हो रही है। बिल्कुल पैथेटिक, क्लूलेस हैदराबाद की टीम लगी है बिल्कुल। मतलब आप इन अ सेंस आप बात करो, अगर तो आप गेम में ही नहीं थे थ्रू आउट द मैच, आप कहीं गेम में नजर नहीं आए। चलो पहला मैच था, मैं मार्जिन जरूर दूंगा, आपको टाइम लगता है, टीम आती है, जेल होती है, थोड़ा टाइम लगता है, ये सब कुछ ठीक है, बट साइड ऑलवेज लुक्स प्रोफेशनल वट एवर द फ्रेंचाइज, आइदर इट वॉज योर फर्स्ट गेम और योर लास्ट गेम, यू लुक प्रोफेशनल, यू शो योर कैरेक्टर, यू शो योर इंटेंट। वी हैव सीन नथिंग फ्रॉम हैदराबाद टुनाइट, to be very honest. PSL is such a global league and as a big tournament, and this is a big platform. Hyderabad Kingsman needs to understand you have to put the right man for the right job at least. जेसन गिलेस्पी हैं, ठीक है, हनीफ मलिक की पाकिस्तान टीम के साथ क्या परफॉर्मेंस रही, क्या बाबर आजम को ट्रेन करेंगे, उनका रिकॉर्ड देख लो या इनका देख लो, मार्नस लेबुशेन को वो ट्रेन करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आई एक्सेप्ट, ये बात बिल्कुल मानने की है कि ज़रूरी नहीं है अच्छा बैट्समैन हमेशा अच्छा कोच भी हो, या अच्छा कोच जो है वो उसका अच्छा क्रिकेटर होना भी ज़रूरी है। जो अच्छा क्रिकेटर नहीं होता वो अच्छा कोच भी होता है, मानता हूँ इस बात को, बट वेयर इज़ द परफॉर्मेंस। प्रीवियस स्टेंट्स की बात कर लें हम, जहाँ भी रहे उसकी बात होती है। फिर आपने अपने डायरेक्टर लेवल पे जिन लोगों को भी रखा हुआ है, मुझे एक बात है, मैं ये नहीं कह रहा उनको क्रिकेट की हावनो नहीं होगी, बिल्कुल होगी, बट इस सिनेरियो को देखते हुए तो मैं कहने पे माजरत के साथ मजबूर हूँ। चाहे टीम सिलेक्शन देख लूँ, चाहे आज के मामला देख लूँ, कि यार दे आर लुकिंग सो फार अवे फ्रॉम प्रोफेशनलिज्म। मतलब मुझे समझ ये, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, आई एम गिविंग माई पॉइंट ऑफ व्यू विच इज आई हैव सीन टुडे, नथिंग अगेंस्ट एनीबडी। सबसे ताल्लुक ये एक अच्छी बात है, मेरी अच्छी सलाम दुआ फैसल भाई से भी, हैदराबाद की मैनेजमेंट, बट बात ये जो हक सच की बात होती है इंसान वो तो करे ना, हम अपने काम के साथ इंसान, हमने जो देख रहे हैं हम वो बोलें। अब ये बात नहीं है कि हैदराबाद अगला मैच जीत जाए तो मैं ज़मीन आसमान के कलाबे तारीफ़ में मिला दूंगा, ऐसी बात नहीं है। जो फ्लॉज हैं आपके वो तो रहेंगे, आपका कॉम्बिनेशन राइट नहीं है वो तो रहेगा, आपके स्क्वाड सिलेक्शन में एरर है वो भी बात रहेगी, उसको कोई नहीं चेंज कर सकता। आप कहीं से फास्ट बॉलर इंडक्ट कर लेते, आप कोई शॉन किसी की तरफ चले जाते, इंग्लैंड का कोई प्लेयर उठा, मतलब कि टीम सिलेक्शन के अंदर आपने यूएसए के प्लेयर भर लिए, हसन खान पे मुझे नहीं डाउट और शाहन जहांगीर, बट ये हम्माद आजम की किस बेस पे सिलेक्शन मुझे समझ नहीं आती बनती है यार। कौन सी ये जो है वो गीदड़ सिंह जी उसके पास है भाई, ये उसको आपने ले लिया यार। ये मतलब मोहम्मद अली, जिसका मैंने इंटरव्यू में खासा सवाल किया कि यार वो मुल्तान से निकल के फिर भी वेवर्ड हो गया था, हम देख चुके हैं, पेशावर के साथ खेला क्या हुआ हम देख चुके हैं, सो हाउ कैन यू सेलेक्ट हिम। फिर आपने बाहर बिठाया हुआ है तो माँ सदाकत को बिठाया हुआ है। आपके अगर कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं, जब आपने प्लेइंग 11 जो खिलाई वो तो खिलाई, मगर अगर आप अपनी बेंच को जाके देखोगे, आप इनका स्क्वाड उठाओ, आप इनका स्क्वाड उठा के देखो कि अगर बेंच के ऊपर आपको कोई प्लेयर ऐसा नजर आता है जो आप समझते हो कि यार आके इंपैक्ट डाल देगा इन 4-5 की रिप्लेसमेंट पे, तो आप मुझे बता दो। आपकी तो बेंच पे भी इतना खासा कोई प्लेयर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना। आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी तो देखनी होती है कि हम देखो, आप अगर एक प्लेयर सेलेक्ट करते हो ना तो उसके बाद आपको उसकी रिप्लेसमेंट पे बेंच पे भी आपके पास वैसे ही प्लेयर होना चाहिए। अब उनके पास इस्लामाबाद और कराची की मिसाल अगर मैं दूं, वहाँ 4 खेलते हैं, तो फिर उसके बाद दीपेंद्र सिंह एरी है उनके पास ओपनिंग में है, फिर उनके पास जो है वो अपना ये अपना समीर मिनाज वहाँ बैठा हुआ है जो कि अंडर 19 का प्रोडक्ट है, एंड्रीज हाउस उनके पास है, मार्क चैपमैन उनके पास है, एक वैरायटी भरी पड़ी है। कराची में अगर देख लो मोहम्मद वसीम है, उसकी रिप्लेसमेंट पे रिजा हेंड्रिक्स है, फिर पाकिस्तानी लोकल टैलेंट है खुशदिल शाह उनके पास वहाँ पर है, स्पिन में और मिडिल ऑर्डर में खेल लेगा, मोइन अली है, 2 लेफ्ट हैंड है, एक खेले अगर एक नहीं भी खेले तो आपके बॉलिंग में उनके पास एक कॉम्बिनेशन मौजूद है, एडम झम्पा है, उसके अलावा जो है इनके पास पाकिस्तान के लोकल, तो आपके पास ऐसा क्या है बेंच स्ट्रेंथ पे जो आप समझते हो कि वो आके रिप्लेस कर लेगा। और आज की प्लेइंग 11 कतन टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी तो समझ नहीं आई, रॉन्ग कॉम्बिनेशन था, पैथेटिक, क्लूलेस नजर आई मैनेजमेंट। जेसन गिलेस्पी जैसे बंदे को नहीं समझ आ रहा मेरे ख्याल में, या तो ये
जेसन गिलेस्पी को भी तो हम जानते हैं ना यार। क्या अब जेसन गिलेस्पी बोले ना आके कि यार मतलब क्या ये उसकी सिलेक्शन थी टीम की? अगर जेसन गिलेस्पी ने ये प्लेइंग 11 खिलाई